मेरी तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको मुस्कुराहटों की सरजमीन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग हर किसी से मुस्कुराकर बात करते हैं। ये वो मुल्क है जहां हर साल लाखों बूढ़े यूरोपीय मर्द नौजवान लड़कियों से शादियां करने के लिए आते हैं। इस मुल्क का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के जहनों में अय्याशी और जिस्म फरोशी की तस्वीर नुमायां हो जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर जाने के सपने हर कोई देखता है। जी हाँ दोस्तों, ये मुल्क है थाईलैंड। वो मुल्क जहाँ हाथियों का अपना कौमी दिन मनाया जाता है और जहाँ बादशाह पर तनकीद करना 15 साल जेल की सज़ा का बाइस बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम थाईलैंड के बहुत से राजों और दिलचस्प हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थाईलैंड, जिसको किंगडम ऑफ थाईलैंड के नाम से जाना जाता है, जुनूब मशरक़ी एशिया का एक मुनफरिद और खूबसूरत मुल्क है। ये मुल्क अपनी कदीम तहजीब, सोने के मंदिरों, खूबसूरत साहिलों और लजीज खानों के लिए जाना जाता है। जोग्राफियाई तौर पर थाईलैंड की सरहदें शुमाल मशरक़ में लाओस, मशरक़ में कंबोडिया, जुनूब में मलेशिया और मगरिब में म्यांमार से मिलती हैं, जबकि इसकी समंदरी हुदूद जुनूब में खलीज थाईलैंड और मगरिब में बहरा अंडमान से मिलती है। थाईलैंड का कुल रकबा तकरीबन 5,13,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया में 51 नंबर का बड़ा मुल्क माना जाता है। 2025 के अंदाजे के मुताबिक थाईलैंड की आबादी तकरीबन 7 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ की आबादी में ज़्यादातर लोग थाई हैं, जबकि चीनी, मलाई, बर्मी, लाओ और दीगर कौमें भी यहाँ आबाद हैं। थाईलैंड के लोग मेहमान नवाज, मुस्कुराहट से भरे और अपनी रिवायात के पासदार हैं। यहाँ की सकाफत बुद्ध मजहब, रिवायती रक्स और लजीज खानों से इबारत है। यहाँ के लोग वाई के अंदाज में सलाम करते हैं, हाथ जोड़कर सर झुकाते हैं और ये इनके लिए एहतराम की अलामत है। दोस्तों, वैसे तो थाईलैंड की तारीख हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन इसकी जदीद तारीख उस वक्त शुरू हुई जब 13वीं सदी में यहाँ पर सुखोथाई सल्तनत कायम हुई, जिसे पहली थाई रियासत कहा जाता है। सुखोथाई दौर थाई तारीख का सुनहरी दौर था, जहाँ रस्मुल ख़त ईजाद हुआ, बुद्धमत को सरकारी मजहब करार दिया गया और फ़न तामीर ने बेपनाह तरक्की की। सुखोथाई सल्तनत के खात्मे के बाद 14वीं सदी में यहाँ आयोथाया सल्तनत कायम हुई, जो 4 सदियों से ज़्यादा अरसे तक अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर रही। आयोथाया उस ज़माने में दुनिया की अमीर तरीन सल्तनतों में शुमार होती थी और यूरोपीय ताजिर भी यहाँ तिजारत के लिए आते थे। मगर 1767 में बर्मियों ने आयोथाया को तबाह कर दिया, लेकिन थाई लोगों ने जल्द ही दोबारा मुनज़्ज़म होकर बर्मा से आज़ादी हासिल कर ली। और फिर 1782 में चक्री ख़ानदान की हुक्मरानी का आगाज़ हुआ, जो आज तक थाईलैंड पर हुकूमत कर रहा है। बादशाह रामा अव्वल ने बैंकॉक को नया दारुल हुकूमत बनाया और एक अजीमुश्शान महल तामीर कराया। 19वीं सदी में जब यूरोपीय ताकतें जुनूब मशरक़ी एशिया को 9 आबादियात में तकसीम कर रही थीं, तब थाई बादशाहों ने होशियारी से अपनी आज़ादी बरकरार रखी। बादशाह रामा चहारुम और रामा पंजुम ने जदीद इस्लाहात नाफिज कीं और मगरबी ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए। उन्होंने कुछ इलाके बरतानिया और फ्रांस को दे दिए ताकि बाकी मुल्क महफूज रहे, और यही हिकमत अमली कामयाब साबित हुई। यूं सयाम, जो बाद में थाईलैंड बना, जुनूब मशरक़ी एशिया का वो वाहिद मुल्क था जो यूरोपीय कब्ज़े से महफूज रहा। फिर 1932 में यहाँ एक छोटा सा इनकलाब बरपा हुआ और मुतलकुल एनान बादशाहत ख़त्म करके आइनी बादशाहत कायम की गई। यानी बादशाह अब भी सरबराह मुमलिकत था, लेकिन हकीकी ताकत मुंतखब हुकूमत को मुंतकिल हो गई और आज तक थाईलैंड में वही आइनी बादशाहत वाला निज़ाम लागू है। मगर यहाँ भी पाकिस्तान की तरह सियासी निज़ाम बहुत कमज़ोर है और आर्मी कई बार मुंतखब हुकूमतों के तख्त उलट चुकी है। थाईलैंड का दारुल हुकूमत बैंकॉक है, जो दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में से एक है। बैंकॉक की आबादी तकरीबन 1 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। ये शहर दरियाए चाओ फ्राया के किनारे पर वाक़ है और इसे मशरिक़ का वीनस भी कहा जाता है। बैंकॉक का असल नाम 169 हरूफ पर मुश्तमिल है और ये दुनिया में किसी भी शहर का सबसे लंबा नाम है। बैंकॉक अपनी नाइट लाइफ, बुद्ध मंदिरों, खूबसूरत मकामात और ऐश व इशरत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। हर साल 2 से 3 करोड़ गैर मुल्की सियाह बैंकॉक घूमने के लिए आते हैं,
जिनमें ज़्यादातर वो अमीर लोग होते हैं जो यहाँ सिर्फ अय्याशी और तफरीह की गरज से आते हैं। दोस्तों, अगर हम थाईलैंड के मुताल्लिक कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो थाईलैंड जनूब मशरक़ी एशिया का वाहिद मुल्क है जो कभी किसी यूरोपीय ताकत का ग़ुलाम नहीं हुआ। जब बरतानवी हिंद और फ्रांसीसी इंडोचाइना थाईलैंड ओसपास के इलाकों पर काबिज़ थे तो थाई बादशाहों ने होशियारी से दोनों ताकतों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखा और अपनी आज़ादी बचाए रखी। थाईलैंड में लीज़ मेजस्ते नामी कानून लागू है जो दुनिया के सख्त तरीन कवानीन में से एक है। इस कानून के तहत अगर कोई शख्स बादशाह, मलका या शाही ख़ानदान के किसी फ़र्द की तौहीन करे तो उसको 3 से 15 साल तक कैद हो सकती है। सोशल मीडिया पर भी शाही ख़ानदान के बारे में कुछ गलत लिखना या शेयर करना एक संगीन जुर्म समझा जाता है। दोस्तों, थाईलैंड को मुस्कुराहटों की सरजमीन कहा जाता है क्योंकि थाई लोग हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, चाहे वो खुश हों या परेशान। थाई सकाफत में मुस्कुराहट की 16 मुख्तलिफ इक़साम बताई जाती हैं। खुशी की मुस्कुराहट, माजरत की मुस्कुराहट और यहाँ तक कि गुस्से को छुपाने की मुस्कुराहट भी थाई सकाफत का हिस्सा है। थाईलैंड में सर को जिस्म का सबसे मुक़द्दस हिस्सा माना जाता है क्योंकि थाई लोगों के मुताबिक हमारी रूह हमारे सर में रहती है। इसलिए थाईलैंड में किसी के सर को छूना या सर के ऊपर हाथ फेरना इंतहाई बेअदबी माना जाता है, जबकि दूसरी तरफ पाँव को जिस्म का सबसे नीच और गंदा हिस्सा समझा जाता है। इसलिए किसी को पाँव से इशारा करना या किसी चीज़ को पाँव से छूना इंतहाई बेअदबी समझा जाता है। ख़ास तौर पर बुद्धा के मुजस्समों, मजहबी किताबों या बादशाह की तस्वीरों की तरफ पाँव करना इंतहाई संगीन जुर्म है। कुछ साल पहले एक गैर मुल्की सियाह को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसने बुद्धा के मुजस्समे के साथ ऐसी तस्वीर खिंचवाई थी जिसमें उसके पाँव मुजस्समे की तरफ थे। थाईलैंड की सरकारी ज़बान थाई है और यहाँ की 90% से ज़्यादा आबादी थाई ज़बान बोलती है। अंग्रेज़ी भी बड़े शहरों और सियाहती इलाकों में समझी जाती है, ख़ास तौर पर तालीम याफ्ता तबके में। इसके अलावा चीनी, मलाई और कई मकामी ज़बानें भी बोली जाती हैं। थाईलैंड की 95% आबादी बुद्ध मत की पैरोकार है, जिनमें ज़्यादातर थेरावादा बुद्ध मत के पैरोकार हैं। बुद्ध मत ने थाई सकाफत, फ़न तामीर और रोज़मर्रा ज़िंदगी को गहराई से मुतासिर किया है। तकरीबन 5% आबादी मुसलमान है, जो ज़्यादातर जनूबी सूबों में रहती है। 1% ईसाई हैं और बाकी दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले हैं। दोस्तों, थाईलैंड में उम्र रसीदा यूरोपीय मर्दों और नौजवान थाई लड़कियों के दरमियान शादियां आम हैं। यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बूढ़े मर्द रिटायरमेंट के बाद थाईलैंड आते हैं और यहाँ मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। कम रिहायशी खर्च, आसान वीज़ा कवानीन और पुरकशिश माहौल उन्हें यहाँ खींचता है। इन शादियों को पासपोर्ट शादियाँ भी कहा जाता है। थाई कानून के मुताबिक अगर कोई गैर मुल्की थाई शहरी से शादी करता है तो उसे तवीलुल मियाद वीज़ा मिल जाता है। ताहम ये शादियाँ अक्सर मुश्किलात का शिकार होती हैं। सकाफती इख्तिलाफात, ज़बान की रुकावट और उम्र का फ़र्क रिश्ते को मुतासिर करता है। दोस्तों, थाईलैंड की मईशत जनूब मशरक़ी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है और इसकी टोटल GDP 500 अरब डॉलर से ज़्यादा है। सियाहत थाईलैंड की मईशत का सबसे बड़ा सुतून है और हर साल 4 करोड़ से ज़्यादा सयाह थाईलैंड आते हैं और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा सयाहों की आमद वाले ममालिक में शामिल है। सियाहत से सालाना 60 से 70 अरब डॉलर की आमदनी होती है, जो कौमी पैदावार का 20% है। सियाहत के बाद दूसरा नंबर ज़राअत का है। थाईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा चावल बरामद करने वाला मुल्क है। यहाँ का जैस्मिन चावल पूरी दुनिया में मशहूर है। माही गेरी का शोबा भी अहम है। थाईलैंड दुनिया के सबसे बड़े समंदरी खुराक बरामद करने वाले ममालिक में से एक है। झींगे, टोना मछली और सिक्वीड भी बड़े पैमाने पर बरामद किए जाते हैं। थाईलैंड का कौमी झंडा 5 उफ़क़ी पट्टियों और 3 रंगों पर मुश्तमिल है। इस झंडे में सुर्ख रंग थाई कौम और खून की अलामत है, सफ़ेद रंग बुद्ध मत की पाकीज़गी की अलामत है, जबकि नीला रंग शाही ख़ानदान की नुमाइंदगी करता है। थाईलैंड में हाथी कौमी अलामत है और इन्हें बहुत इज्जत दी जाती है। सफ़ेद हाथी को ख़ास तौर पर मुक़द्दस समझा जाता है और ये शाही ख़ानदान की मुल्कियत होते हैं। तारीख़ में थाई फ़ौज ने जंगों में हाथियों को इस्तेमाल किया। बादशाह खुद हाथी पर सवार होकर जंग करते थे। आज भी थाईलैंड में 13 मार्च को हाथियों का कौमी दिन मनाया जाता है। थाईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आर्किड फूल बरामद करने वाला मुल्क है। यहाँ हर साल
$500 मिलियन से ज्यादा मालियत के आर्किड बरामद किए जाते हैं। थाईलैंड में 1000 से ज्यादा इक़साम के आर्किड कुदरती तौर पर उगते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। थाईलैंड में जिस्म फरोशी की सनत का एक सियाह पहलू भी है। अगरचे कानूनी तौर पर जिनसी कारोबार बंद है, लेकिन अमली तौर पर यह बड़े पैमाने पर मौजूद है और थाईलैंड के बहुत से इलाके अपनी नाइट लाइफ के लिए बदनाम हैं। लाखों मर्द सयाह खासतौर पर इसी मकसद के लिए आते हैं। थाईलैंड में कीड़े मकोड़े खाना एक आम बात है। सड़क के किनारे आपको हर जगह ठेले मिलेंगे जहां तले हुए कीड़े बिक रहे होते हैं। झींगर, टिड्डे, कीड़े, बिच्छू, मकौड़ियां, यहां सब कुछ मिलता है। ये कीड़े नमकीन और मसालादार होते हैं और चिप्स की तरह खाए जाते हैं। दोस्तों, संक्रांत थाई नया साल है, जो हर साल 13 से 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पानी की लड़ाई का त्यौहार है। इसी दौरान पूरे थाईलैंड में 3 दिन तक सड़कें मैदान जंग बन जाती हैं। लोग पानी की बंदूकें, बाल्टियां, पाइप लेकर सड़कों पर निकल आते हैं और हर गुजरने वाले पर पानी फेंकते हैं। थाईलैंड में पीपी आइलैंड वो मुकाम है जहां हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द बीच लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ फिल्माई गई थी। ये जजीरा इतना खूबसूरत है कि उसे ज़मीन पर जन्नत कहा जाता है। यहाँ का माया बे दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिलों में शुमार होता है। चट्टानों से घिरा हुआ ये साहिल बिल्कुल किसी ख्वाब जैसा मंजर पेश करता है, लेकिन 2018 में थाई हुकूमत ने इस साहिल को सयाहों के लिए बंद कर दिया, क्योंकि रोज़ाना हज़ारों सयाहों की आमद से समंदरी हयात शदीद मुतासिर हो रही थी और मरजान की चट्टानें तबाह होने लगी थीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो थाईलैंड के बारे में। हमने इस वीडियो में थाईलैंड की तारीख, सकाफत, रिवायात और दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन थाईलैंड के खूबसूरत मकामात, वीज़े का हुसूल और मज़ीद कई बातें अभी बाकी हैं, जिन्हें हम अपनी आने वाली किसी और वीडियो में शामिल करेंगे। लेकिन आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।